वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 एंड 2.3 दोनों करेंगे। तो सबसे पहले हम 2.2 की बात करते हैं। तो 2.2 के अंदर क्या कहा गया है कि 2.2 के अंदर हमें जीरोज फाइंड आउट करनी है। अब कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है जी, जीरोज क्या होती है। जीरो होती है जी जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं। एक होती है इक्वेशन, एक होती है हमारी पॉलिनोमियल। इक्वेशन के अंदर हम इक्वलिटी का सिंबल का यूज करते हैं, जबकि पोलिनोमियल के अंदर हम इक्वलिटी सिंबल यूज नहीं करते। हमारा कहीं भी इक्वलिटी का सिंबल नहीं आएगा। कोई हमारी जो इक्वेशन होगी वहां पे कहीं भी इक्वलिटी का सिंबल नहीं आएगा पोलिनोमियल के अंदर। लेकिन जो हमारी इक्वेशन है उसके अंदर इक्वलिटी पक्की मिलेगी, चाहे स्टार्टिंग में हो, चाहे मिडिल में हो, चाहे एंडिंग में हो। और लेफ्ट और राइट दो पार्ट होंगे उसके, जबकि पोलिनोमियल के अंदर लेफ्ट और राइट पार्ट नहीं होते। तो जो x की वैल्यू होती है पोलिनोमियल के अंदर, यानी जो वेरिएबल है, अगर मेरा पोलिनोमियल x के अंदर है तो मैं x की वैल्यू निकालूंगा। अगर y के अंदर है तो y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। z की है तो z के अंदर, t में है तो t के अंदर। तो जो वैल्यू वेरिएबल्स की निकाली जाती हैं उन्हें जीरोज कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? जीरोज कहा जाता है। तो जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 है उसके अंदर हमें यही बताना है, यही सीखना है कि हम जीरोज कैसे फाइंड आउट करें। तो चलिए एक्सरसाइज में चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमें पता है कि हमारे जो पॉलिनोमियल है वो कैसे हैं? क्वाड्रेटिक है। जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो है हमारा x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का 8, ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उनके हमें क्या निकालने हैं? जीरो निकालने हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। उसने एक बात आगे और बढ़कर कह दी, क्या कि हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है किसके अंदर? बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जो हमारे कोफिशिएंट हैं और जो जीरोस निकलेंगे उनके अंदर हमें क्या है? रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम जीरोस निकाले उनको और जो हम कोफिशिएंट से जो वैल्यू निकालते हैं वो दोनों क्या होने चाहिए? सेम आने चाहिए। चलिए इसका मतलब समझते हैं, करके देखते हैं, फिर हमें जल्दी समझ में आएगा। लेट कर लेते हैं इसको। लेट px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2x। देखिए मानना है मैंने, इक्वलिटी नहीं होती पॉलिनोमियल के अंदर, लेकिन मैथ है भाई, मैथ में मान के तो चलते हैं कि नहीं चलते। तो मैंने लेट कर दिया, लेट px इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल। अब हम इसके फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? इसके फैक्टर करते हैं। हमें फैक्टर का हमें पता होता है, क्या करना होता है? इन दोनों की जो प्रोडक्ट है, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट करके देखें कितने आ रही है? माइनस के 8x स्क्वायर आई हुई है। अब इस 8x स्क्वायर के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनकी प्रोडक्ट तो माइनस के 8x स्क्वायर आई, लेकिन जब मैं उनको ऐड करूं ना, ऐड करूं तो 2x आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 2x आना चाहिए। तो भाई अगर इसके मैं दो फैक्टर करता हूं, माइनस के 4x और प्लस के 2x, अब दोनों की प्रोडक्ट करके देखिए। ये प्लस के तो 2, चलो दोबारा नहीं देता हूं, माइनस के 4x और 2x, दोनों की प्रोडक्ट कीजिए। माइनस के 8x, क्योंकि माइनस प्लस, माइनस 4 की और 2 की मल्टीप्लाई करोगे 8, और x की और x की मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, यानी कि मल्टीप्लाई तो 8x स्क्वायर आ गई माइनस के। लेकिन अब हमें क्या चेक करना है? क्या इनको ऐड करूं तो क्या ये मिडल में जो टर्म है मेरी x वाली, क्या वो बढ़ रही है? पॉलिनोमियल के अंदर एक बात का ख्याल जरूर रखना है, जो पावर होगी वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। ये नहीं है कि आगे पीछे हो, नहीं भाई, सबसे पहले बड़ी पावर होगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में कांस्टेंट टर्म होगी। चाहे वो बाई क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, वो आपको देखना है जैसा आपका जो दिया हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक की बात करें तो आपको सारे के सारे क्वाड्रेटिक ही मिलेंगे। तो हमें किसी के अंदर लिखनी पावर? डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। किसकी पावर? वेरिएबल की पावर। ठीक है। तो अब इनको अगर ऐड करता हूं मैं तो माइनस के 4x और प्लस के 2x कितने बचेंगे? माइनस के 2x बचेंगे कि नहीं? ऐड करके देख लो। माइनस के 4x प्लस के 2x कितना बचेगा? माइनस के 2x बचेगा कि नहीं बचेगा? तो भाई हमें यही ध्यान रखना है कि जो दोनों की प्रोडक्ट
आएगी, उसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि उन दोनों के प्रोडक्ट जो फैक्टर की जो प्रोडक्ट है वो तो यही आए, लेकिन उनका जो एडिशन है वो क्या है, जो मिडल है। तो अब इसके जो फैक्टर बढ़ेंगे वो कितने बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8। अब हमें पहले दो में से और लास्ट के दो में से कॉमन लेना होता है। देखिए इसके अंदर x के, इसके अंदर x है, तो x कॉमन आ गया। कॉमन होता है HCF, यानी कि जो दोनों के अंदर मैक्सिमम कॉमन होता है वो लेना होता है हमें, हायर कॉमन फैक्टर कॉमन लेना होता है, यानी HCF कॉमन लेना होता है हमें। तो यहाँ पे x कॉमन आ गया, तो x माइनस के 4 बन जाएगा, क्योंकि कॉमन लेने का डिवाइड होता है। आप एक काम कर लिया करें, जो बाहर निकाला है उसको अंदर मल्टीप्लाई करके देख लें, अगर ऊपर वाला बनता है वापिस तो आप सही रास्ते पे हो। अगर आपका ऊपर वाला सही नहीं बनता है ना, ऊपर वाला नहीं बनता है, एज इट इज नहीं आता, तो इसका आपका रास्ता गलत है, आप दोबारा चेक करें। जैसे करके देख लेते हैं, x की x से मल्टीप्लाई करो, वेरिएबल की मल्टीप्लाई करते तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, एक इसकी पावर एक इसकी पावर है, तो कितनी होगी, 2 होगी कि नहीं होगी, हो गई। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 4x, यस बन रही है भाई, बन रही है, इसका मतलब मैं ठीक हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अब एक काम करना होता है, कई बच्चों को यहाँ पे फैक्टर लेने में समस्या आती है। एक काम करना होता है, ये फैक्टर जो है ना वो एज इट इज लिख दीजिए आप, x माइनस के 4, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर है वो यहाँ पे भी आना जरूरी है। अगर यहाँ पे वो नहीं आता तो इसका मतलब हम गलत हैं, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अब आप देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो इसका मतलब कौन गायब है, 2 गायब है ना, तो 2 यहाँ लगा दीजिए। अब बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा वो ख्याल अभी बता देते हैं वो कैसे। अब इस साइन को देखिए, ये वाला देख लीजिए, ये देख लीजिए, मर्जी आप दोनों की, कोई समस्या नहीं है। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों की क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही साइन इधर आ जाएगा। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, प्लस होती है। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, प्लस होती है, वो यहां पे लिख दीजिए। अब आपका ये आ जाएगा। अब देखिए क्या बनता है, x माइनस के 4 और x प्लस के 2। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई इधर वाली? अगर नहीं क्लियर हुई तो दोबारा पूछ लें, बता दें, जरूरी है, क्योंकि ये बात क्लियर होनी बड़ी जरूरी है। अब ये आ गया आपके पास, देखिए अब क्या कहेंगे, हम लिखेंगे फॉर फाइंडिंग जीरोस, फॉर फाइंडिंग जीरोस पुट px इज इक्वल टू 0। px को मैं 0 के बराबर रख रहा हूं, तो यानी कि x माइनस के 4 और x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे और क्यों लगाया जाता है, कई बार ये कंफ्यूजन, सर और क्यों लगा दिया, या हम एक रूटीन में चलते हैं कि और लगाते हैं, हमने भी और लगा लिया और लगा लिया, लेकिन इसका मतलब समझ में आना चाहिए। अब जो 2 नंबर प्रोडक्ट के अंदर है या 3 नंबर प्रोडक्ट के अंदर है, तो हमें ये नहीं पता होता कि किसकी वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए हम सबको मान के चलते हैं, हो सकता है ये 0 हो सकता है ये 0 हो। जब संभावना हो ना हो सकता हो, तब हम किसका यूज करते हैं, और का यूज करते हैं, और जब हम कंफर्म होते हैं तब हम एंड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए आप कहते हैं x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस के 2, क्योंकि 4 उधर जाएगा तो साइन चेंज होगा, जब भी इक्वल से उधर जाता है तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव, मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाता है और डिवाइड मल्टीप्लाई में चला जाता है। ये प्लस का था तो ये उधर जाकर के माइनस का, ये माइनस का था तो उधर जाकर के प्लस का हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें उसने कहा था, अब वो हमसे कहते हैं कि हमें रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है, रिलेशन, तो रिलेशन निकाल देते हैं। रिलेशन के अंदर हम सबसे लिखेंगे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ px। देखिए जो ये इक्वेशन होती है, मैं उसको इस इक्वेशन से कंपेयर करता हूं, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, हमेशा इससे कंपेयर करते हैं। x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा a होगा, x का जो कोफिशिएंट होगा वो b होगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगी, चाहे वो कितनी भी लंबी कांस्टेंट टर्म हो, उसको हम c कहते हैं। तो अब मेरे को ये बताइए यहाँ पर a कितना है, अगर कोई भी कोफिशिएंट दिखाई नहीं दे रहा तो उसका मतलब a कितना है, 1 है। b कितना है, x के कोफिशिएंट को बोलते हैं, और x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस के 2। c कितना है, माइनस के 8। देखिए साइन साथ में चलेगा, अगर प्लस का तो हम लिखते नहीं,
माइनस का तो हमें दिखाना पड़ेगा। अब लिखते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। अब सम करते हैं जीरोज का। हमारे जीरोज कौन कौन से थे? 4 और माइनस के 2। तो सम करते हैं, तो 4 माइनस के 2 इक्वल टू कितना बच गया? 2, क्योंकि हमने ऐड ही किया है ना। अगर माइनस करते तो साइन चेंज हो जाता, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता। आप लिखते हैं प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट, सम अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट। अब जो सम अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट होता है ना, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस के b बाय a। क्या होता है? माइनस के b बाय a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x बाय में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। a किसका कोफिशिएंट था? x स्क्वायर का था, और b किसका था? x का था। तो लिखते हैं माइनस तो एज इट इज, b का जो b है जो कितना है? माइनस के 2। ये साइन अलग है, ये अलग है, ये -2 वाला है, ये तो पहले ही हमने लगा है। a कितना है हमारे पास? 1। ये माइनस अंदर जाकर इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा। आप लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट करते हैं तो 4 इंटू में माइनस के 2 हो जाएगा, तो कितना बन गया? माइनस के 8। अब लिखते हैं प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट, प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट। वो क्या होता है? उसका फार्मूला होता है c बाय a, यानी कांस्टेंट टर्म कितनी है? माइनस का 8, और a कितना है? a देखिए 1 है, तो कितना आया? -8। चेक कर लीजिए, दोनों से सेम आएगा। ये कहता है ये रिलेशनशिप है उसका। ये क्या है उसका? रिलेशनशिप। हमें रिलेशनशिप चेक करना था ना। पहले तो हमें क्या निकालने थे? उनके जीरोज निकालने थे। जीरोज हमने निकाल दी, उसके बाद हमने क्या किया? उनका रिलेशनशिप निकाल दी। अकॉर्डिंग टू जीरोज, अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट, दोनों क्या क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर है? एक पार्ट और करते हैं इसका, एक पार्ट और करते हैं। 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x px के बराबर कर देते हैं। 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। क्लियर है? डाउट है कोई? क्लियर है कि पोलिनोमियल है? अब देखिए, लेट कर लिया हमने, वो किसके बराबर है? px के बराबर है। मैंने ठीक लिखा है? नहीं? अच्छा, यानी कि मैंने कहा था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि जो वेरिएबल की पावर है वो किसके अंदर आनी चाहिए? डिसेंडिंग ऑर्डर के आनी चाहिए। यहां पे तो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर नहीं, कांस्टेंट पहले ही आ चुके एक्स से। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या काम होगा हमारा? उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उसको सबसे पहले क्या लिखेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। फिर मैंने कहा था तुम्हें कि हमें क्या चेक करना है? इन दोनों की मल्टीप्लाई। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ रही है? माइनस के 18x², माइनस के 18x²। अब हमें क्या करना है? 18 को ऐसे दो फैक्टर के अंदर तोड़ना है जो मल्टीप्लाई तो माइनस के 18x² दे, लेकिन जब मैं उनको ऐड करता हूं तब वो माइनस के 7x ऐसा है। अब जैसे वैसे तो मेरे को पता है कितना लिख देंगे? 9x और 2x लिख देंगे। ऐड करोगे तो ये, अरे बाई चांस ऐसा भी होता है भाई, सबको नहीं पता होता। उसका मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन। उसका क्या मेथड है? फैक्टराइजेशन। अगर आपको डायरेक्ट पता नहीं चल रहा, हो सकता है 18 तो छोटी सी स्टेटमेंट होगी, बड़ी भी आ सकती है, तो उसके लिए आपके लिए सबसे आसान तरीका है फैक्टराइजेशन। आप फैक्टराइजेशन कीजिए। 18 लीजिए, आप जितने से प्राइम नंबर से डिवाइड करते डिवाइड कीजिए, 9 पे गया, 3 पे गया। अब चेक कर लीजिए इनको, जैसे 9 हो गया और 2 हो गया। आप इसको भी चेक कर सकते हैं, 6 हो गया, 6 इंटू में 3 18 बनता है, लेकिन 6 प्लस 3 7 नहीं बन रहा। या माइनस करूं 6 माइनस के 3,
तब भी नहीं बढ़ रहा। अच्छा एक बात और बताता हूं तुम्हें, एक खास बात ये है, अगर मल्टीप्लाई माइनस की आई है, क्या आई है, मल्टीप्लाई माइनस की आई है, तो ये पक्की बात है कि जो आपके फैक्टर बनेंगे वो एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा हमेशा। ऐसा नहीं है कि दोनों प्लस के आएंगे या दोनों माइनस के आएंगे। अगर वो नेगेटिव है तो हमेशा ये बात ध्यान में रखना, जहन में रखना कि भाई एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा जो उसके फैक्टर बनेंगे। तो इसलिए 3 × 3 9 होता है और 9 में से अगर 2 को सेपरेट करें तो 7 आता है। अब बात आती है कि कौन सा प्लस ले कौन सा माइनस ले। तो भाई जो साइन यहां पर है उसका ख्याल रखें, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो जो बड़ा फैक्टर लेना है वो नेगेटिव लें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव, यानी कि इसके साइन के अकॉर्डिंग ले। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले, नेगेटिव है तो नेगेटिव ले। तो अब देखिए, अब हम कहते हैं 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3। अब कहते हैं इन दोनों में से कॉमन आता है और इन दोनों में से कॉमन आता है। अब देखिए पहले कांस्टेंट टर्म को चेक करते हैं, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 9 है, दोनों ऐसा इन दोनों का HCF पता है कितना है, 3 है, 3 पे डिवाइड हो रहे हैं दोनों मैक्सिमम 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 कॉमन आ गया। इन दोनों में से x भी कॉमन है। अब इनको डिवाइड करो, 3 से करोगे तो 2x, अब इससे करोगे तो 3। मैंने कहा था ना जो यहाँ पे आया वो एज इट इज लिख दीजिए आंख मीच करके, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि अगर ये दोनों भी अगर आपने चेंज कर दिए तो भी गलत है आपको। ये दोनों हमेशा क्या आते हैं, सेम आते हैं। अब मैंने कहा था कि बीच में क्या आएगा वो चेक करना है। आप देखिए यहाँ पे 2x था, यहाँ पे क्या है 2x है, यानी कुछ नहीं बिगड़ा, जैसा नंबर था वैसा ही आ चुका है भाई। अगर जैसा नंबर था वैसा ही आ चुका है तो इसका मतलब उनका HCF 1 है, यानी कि उनमें से कुछ कॉमन नहीं है, कुछ डिवाइड नहीं किया, उनको एक नंबर से डिवाइड किया, वो है 1। अब करते हैं प्लस माइनस की बात। यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, प्लस होती है। क्लियर हुई बात? चलिए थैंक यू। समझ में आना चाहिए, जहां समझ में नहीं आता रोक सकते हो आप, बता सकते हो मेरे को। अब देखिए बन गए हमारे पास फैक्टर है, ये क्या आ गया हमारे पास फैक्टर आ जाते हैं। अब हम लिखते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल इक्वलिटी के बराबर नहीं होता तो मानना पड़ेगा, ठीक है। लाइक लिखेंगे लेट फॉर फाइंडिंग जीरोस पुट px इक्वल टू 0। तो हम उसको किसके बराबर रख रहे हैं, 0 के बराबर रख रहे हैं। देखिए 2x माइनस के 3 और 3x प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस के 1 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2, 3x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू माइनस के 1/3। देखिए इधर ये माइनस का था, उधर जाने के बाद किस चीज का हो गया, प्लस का हो गया। क्लियर है? अब ये मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई में होता तो क्या होता है, डिवाइड होता है, इसलिए उसके कहां चला गया, नीचे चला गया। अगर ये डिवाइड में होता तो उधर जाकर के मल्टीप्लाई में, यहाँ पे अगर माइनस है तो उधर जाकर के प्लस होगा, अगर प्लस होता तो उधर जाकर के माइनस होता। वैसे ही ये इधर किस चीज का था, प्लस का था, तो उधर जाकर के माइनस का, क्योंकि इक्वलिटी से उधर जाएगा तो साइन चेंज होता है। फिर ये 3 मल्टीप्लाई में था इसीलिए क्या हो गया, डिवाइड हो गया, माइनस के 1/3। अब हमें क्या निकालना है, रिलेशनशिप। क्या निकालना है हमें, रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप देखिए बाप, रिलेशनशिप के अंदर क्या कहता है, कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट निकालते हैं। तो a हमारा कितना होगा, a क्या होता है, हमने पिछले किसमें में बताया था, x² का कोफिशिएंट होता है। x² कितना आपके पास ये, तो a की वैल्यू कितनी आई 6। b कितना होगा, x का कोफिशिएंट होता है कितना है -7 और c कितना है हमारे पास -3। अब लिखते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या लिखते हैं, सम ऑफ जीरोस। क्या होगा सम ऑफ जीरोस, जीरोस हमारे कितने हैं, ये 3/2 और माइनस के 1/3। तो 3/2
माइनस के 1/3, एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 6, तो कितना हो गया 9 माइनस 2, 7/6, 7/6। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट, अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट, अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट क्या होता है याद है ना, माइनस के b/a, माइनस के b/a, b हमारा कितना है ऊपर से चेक कीजिए, माइनस ये वाला माइनस तो एज इट इज, अब b वाला माइनस के 7 और a कितना है 6, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया। अब चेक करिए नेक्स्ट क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट कर दीजिए, हमारे पास कितना है 3/2 इनटू में माइनस के 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो कितना बच गया माइनस के 1/2। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट, अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट कितना होता है, अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट वो होता है भाई c/a, c/a, c कितना है हमारे पास माइनस के 3, a कितना हमारे पास 6, तो कैंसिल हो जाएगा माइनस के 1/2। तो ये हमारा क्या था रिलेशनशिप, ये क्या था हमारा रिलेशनशिप। क्लियर है, कोई डाउट? 4u स्क्वायर लेट px नहीं आएगा, पर u में है तो pu आएगा, क्या आएगा pu, 4u स्क्वायर, 4u स्क्वायर प्लस 8u, प्लस 8u। अब देखिए आपकी बार उसने कांस्टेंट टर्म नहीं ली तो हम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इस चीज का, हमारा प्रोसीजर वही रहेगा फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन करते हैं हम तो सीधी सी बात है, इन दोनों अब कांस्टेंट नहीं है तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकता, सीधी सी बात है, क्योंकि 0 है कांस्टेंट तो हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमने फैक्टर करने हैं। तो 4 में से और 8 में से क्या आता है 4 कॉमन आता है, u स्क्वायर में से और u में से क्या कॉमन आएगा u कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका u प्लस 2 बचेगा, u प्लस 2, क्योंकि 4u से डिवाइड करोगे तो 2 ही बचेगा भाई, ठीक है, क्योंकि जो कॉमन होता है इसका मतलब क्या होता है, हमने उससे डिवाइड किया है पूरी टर्म को, पूरी टर्म को हमने क्या किया उससे डिवाइड किया है। अब हम क्या करते हैं, फॉर फाइंडिंग जीरोस, फॉर फाइंडिंग जीरोस पुट pu इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो मेरा वेरिएबल है जिसमें होता है मैं p के अंदर वही लिख देता हूं, क्योंकि ये उस वेरिएबल को शो करता है जो मेरा पॉलिनोमियल के अंदर दिया हुआ है। अब हम इनको लिखते हैं, तो लिखते हैं फॉर u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 4 तो कभी भी 0 के बराबर होता नहीं तो इसीलिए 4 नॉट इक्वल टू 0, और u 0 के बराबर हो सकता है, और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देंगे वैल्यू तो u की कितनी आ चुकी है 0 आ चुकी है, दूसरी कितनी आएगी u इज इक्वल टू माइनस के 2, u इज इक्वल टू माइनस के 2। तो अब हमारे पास कितने जीरो आ चुके हैं, 2 आ चुके हैं, एक 0 और एक माइनस के 2। अब हम इनका क्या निकालते हैं रिलेशनशिप, बिल्कुल वैसे ही। तो हमारे पास a क्या होगा, a होता है हमारा x के का कोएफिशिएंट कहा था, यहाँ पे u है तो u स्क्वायर के कोएफिशिएंट देखेंगे हम, जिसमें हमारा वेरिएबल दिया हुआ है, u में दिया, s में दिया, t में दिया, x में दिया, y में दिया, z में दिया, जिसमें भी दिया है हम उसी को मानते हैं, ठीक है। तो a हमारा कितना हो गया 4, b हमारा कितना हो गया 8, c कितना हो गया हमारा 0, क्योंकि जो टर्म है ही नहीं, जो टर्म नहीं है इसका मतलब उसका जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा क्या होगा 0 होगा, इसीलिए वो टर्म क्या बनी है 0 बनी है। तो भाई आप लिखते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, क्या लिखे सम ऑफ जीरोस के अंदर 2 जीरोस है हमारे पास, 0 और माइनस के 4, तो लिखेंगे 0 माइनस के 4 इज इक्वल टू माइनस के 2,
माइनस के 2 अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट। अब लिखते हैं सम अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट। वो क्या होता है? माइनस के बी बाय ए होता है। क्या होता है? माइनस के बी बाय ए होता है। फार्मूला होता है किसके अकॉर्डिंग? कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग। तो अब लिखते हैं बी। बी कितना है हमारे पास? 8। ये साइन तो हमने हमारे फार्मूले में माइनस का, वो तो रहेगा ही रहेगा। ए कितना हमारे पास? 4। कैंसिल कर दीजिए, माइनस के 2, माइनस के 2। अब देखिए बात करते हैं किसकी? प्रोडक्ट की। लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 0 इंटू में माइनस के 2, कितना आ गया? 0। अब क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट, प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट, प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट। तो वो क्या होता है? सी बाय ए। सी कितना है भाई? 0। ए कितना है? 4। कितना आ गया? 0। क्लियर है? कोई डाउट है? समझ में आया? चलिए एक पार्ट और करते हैं जिसके अंदर हमें बीच वाली टर्म नहीं दी होगी, कांस्टेंट टर्म और क्वाड्रेटिक टर्म दी होगी। ठीक है, मेरे ख्याल में सभी पार्ट क्लियर हो जाएंगे फिर आपको। चलिए नेक्स्ट करते हैं। पी टी स्क्वायर माइनस के 15, टी स्क्वायर माइनस के 15। अब देखिए, अब इसके अंदर क्या है? जो टी है वो जो सिंगल पावर रखती है वो वेरिएबल हमारा गायब है, यानी कि जो बी है अब की बार वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा जब हम कोफिशिएंट की बात करेंगे। ठीक है, पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है। चलिए फिर क्या करते हैं? फैक्टर बनाते हैं। जब दो ही टर्म हो तो डायरेक्ट फैक्टर बनते हैं। ठीक है, तो अब इसके बनाते हैं तो क्या लिखेंगे? टी स्क्वायर माइनस के रूट 15 का होल स्क्वायर। देखिए रूट का मतलब होता है 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल होकर के वही बचेगा, यानी कि रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है भाई। ठीक है ना, जो हमारा ये स्क्वायर रूट है ये पावर 2 से क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो कैंसिल होने के बाद कितना बचेगा? 15 ही बचेगा। लेकिन अब हमारे पास फार्मूला बढ़ जाता है, कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर है कि नहीं है? तो अगर मैं इसको इसमें बदल देता हूं तो देखिए कैसे लिखूंगा मैं। टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15। पढ़ गए ना हमारे फैक्टर। फैक्टर के बाद हमारा सीधा सा प्रोसेस था क्या? कि हम जीरोस फाइंड आउट करने के लिए इसको 0 के बराबर पुट करते हैं। तो लिखेंगे सो फॉर फाइंडिंग 0, फॉर फाइंडिंग जीरोस पुट पीटी बराबर है 0। पीटी है 0 इक्वल टू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब इसको लिखें टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। टी प्लस रूट 15 और तो इक्वल टू 0 और 2 माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। तो 2 इक्वल टू माइनस के रूट 15 और यहां से 2 इक्वल टू प्लस के रूट 15, प्लस के रूट 15। क्लियर है? 2 आ गए हमारे पास। और क्वाड्रेटिक के 2 जीरोज होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। जितनी पॉलिनोमियल की पावर होती है, हाईएस्ट पावर होती है, जो डिग्री होती है, उस उतने ही क्या होते हैं? हमेशा जीरोज होते हैं, चाहे वो इक्वेशन हो चाहे वो पॉलिनोमियल। तो अब बात करते हैं इसकी, किसकी? रिलेशनशिप की। लिखते हैं ए कितना होगा? 1, बी कितना होगा? 0, सी कितना होगा? माइनस के 15, माइनस के 15। बी क्यों 0 है? क्योंकि टी नहीं है हमारे पास सिंगल पावर के अंदर। तो अब देखिए लिखते हैं सम ऑफ जीरोज। क्या लिखें? सम ऑफ जीरोज कौन से थे हमारे? ये निकल लेते हैं, इनकी सम कर देते हैं। तो लिखते हैं माइनस के रूट 15 प्लस के रूट 15 कितना आया? 0 आया।
आप देखते हैं अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट सम अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट माइनस के बी बाय ए, माइनस का बी की वैल्यू कितनी 0 और ए की वैल्यू 1, तो वैल्यू क्या होगी 0। किसी भी 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा, 0 को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब देखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की प्रोडक्ट, इन दोनों की प्रोडक्ट, यानी कि ये माइनस के रूट 15 इंटू में माइनस प्लस के रूट 15, यानी कि माइनस के 15 होगा, क्योंकि रूट बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है भाई। 1/2 पावर इसकी 1/2 पावर इसकी, 1 एंड हाफ एंड हाफ कितना होगा 1 हो जाएगा, तो 1 लिख देते, लिखो या ना लिखो, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है 1/2 और बेस सेम है 15 ही है 15 ही है, तो 1/2 मल्टीप्लाई में क्या होगी ऐड हो जाएंगी, पावर मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो 1/2 कितना हो गया 1 हो गया, तो माइनस के 15 अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट, अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट वो क्या होता है c बाय ए। अब तो याद हो गया होगा ना, बार बार लिख रहे हैं, तो माइनस के 15 बाय में 1 कितना हो गया माइनस के 15, क्लियर हुई बात, समझ में आया कि नहीं है। तो ये हमारा क्या है रिलेशनशिप, पॉलिनोमियल दिया था, हमें उसके जीरोस फाइंड आउट करने थे और उनका रिलेशन फाइंड आउट करना था, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। उसने सम और प्रोडक्ट दोनों दे दिए, उसने क्या दे दिया सम एंड प्रोडक्ट दोनों दे दिए, और हमें क्या निकालने के लिए कहा है पॉलिनोमियल निकालने के लिए कहा है, यानी सम ऑफ जीरो दे दिया उसने और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया उसने, और हमें क्या कहा उसने कहा है कि वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट कीजिए जिसका सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमें इसका फार्मूला ही पता होना चाहिए, अगर हमें फार्मूला पता है ना तो मेरे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फार्मूले के अंदर डायरेक्ट पुट करोगे और क्वेश्चन निकलेगा। तो जब पॉलिनोमियल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, लिखते हैं भाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इनटू में एक्स, और फिर लिखते हैं प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये फार्मूला होता है हमारा, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। यहां तो हम सभी लिखते हैं ना, अभी भी हमने तोड़ा था तो जो दो फैक्टर बनाते थे यहाँ तो सम के रूप में ही आते थे, और यहाँ भी किस रूप में आते थे प्रोडक्ट रूप में आते थे। फिर लिखा था ना एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ जीरोज इनटू में एक्स लिखना भूल जाते हैं बच्चे। एक्स का मतलब है जिस वेरिएबल के अंदर वो दिया है, वेरिएबल उसमें दिया नहीं होगा तो हम एक्स का यूज करते हैं। आप वाई का यूज करना चाहो वाई का कर सकते, जेड का करना चाहो जेड कर सकते, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये वेरिएबल करोगे तो सेम करोगे जहां भी करोगे, ये नहीं है कि यहाँ पे एक्स लिख दिया यहाँ पे वाई लिख दिया, वो गलत है। और प्लस के प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो है, पहला ही क्वेश्चन कहता है 1/4 और -1, 1/4 और -1। उसने क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है हमें कि हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, किससे, जब हमें सम ऑफ जीरो दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है, यानी कि ये मेरा सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज कितना है 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है -1। तो अब लिखते हैं सो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तो क्या होगा फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक बार और लिख देता हूं ताकि याद हो जाए। तो एक्स स्क्वायर दो एज इट इज, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी है भाई 1/4, तो 1/4 इंटू में एक्स, प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है -1। अब चाहो तो ये 4 डिवाइड में है,
इसको पूरे का एलसीएम ले सकते हो, यानी कि डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो लिखोगे 4x², क्योंकि यहाँ पे 1 है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 4 कैंसिल, कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो। ये भी आपका ठीक और ये भी ठीक है, जिस चीज में छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, मर्जी आपकी है। बस इसको इतना सा तो जरूर लिख देना अगर यही छोड़ना चाहते तो, x² माइनस के 1/4x, ये प्लस माइनस माइनस लिख देना। क्लियर हुई बात? डाउट? एक पार्ट और करते हैं और जल्दी समझ में आएगा। अगला कहता है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ, लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, 0। फिर लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना लिखा हुआ है, √5। अब लिखते हैं पॉलिनोमियल x² माइनस, क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ जीरोस इनटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मेरा बार बार लिखने का मतलब यही है, मेरा मकसद यही है कि आपको याद हो जाए।